किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में अब पानी कौन रखता है। नमस्कार साथियों, मैं सुमेध चारण हाजिर हूं आज एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर। आप यकीन नहीं मानोगे कि 21वीं सदी में हम जिस समाज में देख रहे हैं, जिस समाज को जी रहे हैं, क्या ये वो समाज की निशानी है? क्या समाज में ये परंपराएं होनी चाहिए? मैं एक जिक्र कर रहा हूं एक छोटी सी कहानी का, और आप सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा सुने और उसके बाद में एक राय, एक कमेंट जरूर लिख के जाए, क्योंकि यह मुद्दा हमारी सामाजिक ताने बाने का मुद्दा है और यह मुद्दा हमारी परंपराओं का मुद्दा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में अब पानी कौन रखता है, वो तो यही है संभाले हुए घर की दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। कुछ ऐसा ही वाक्य है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं गडरा रोड के एसडीएम सुरेश के.एम. मेघवाल जी का। अब बात क्या है, मुद्दा क्या है, सुनना और फिर आप राय रखना। जिस समाज में हम समरसता की, सामाजिक एकता की बात करते हैं, उसी समाज में एक एसडीएम शख्स जो है वो राजस्थानी पहनावे के अंदर राजस्थानी वेशभूषा को पहन करके और उसके ऊपर राजस्थानी साफा पहन करके जब अपनी ऑफिसों में जाते हैं और जब अपनी ऑफिसों के कार्यालय के अंदर वो जब उसका, हो सकता है सोशल मीडिया का जमाना है, किसी ने रील बना ली हो या उन्होंने ही बना ली हो, उन्होंने राजस्थानी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनी वेशभूषा में अपनाया है और उसको लेकर के वो अपनी सोशल जो प्रोफाइल है उस पर उनको अपलोड कर रहे हैं। अब बात जो होती है, एक शख्स जो अपनी ईमानदारी से, जो अपनी कर्तव्य परायणता से, जो अपनी प्रतिबद्धता से समाज का सेवक है, एसडीएम जो है वो सामाजिक रूप से एक सेवक माना जाता है, वो वहां पर अपना सारा काम ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन दिक्कत जो है, वो दिक्कत ये होती है कि हमारा नजरिया जो होता है वो होता है किसी व्यक्ति की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ में इंक्लूड करने से। एक शख्स जो हमारी खुद की परंपराओं को बढ़ा रहा है, आप देखिए ऐसे कौन लोग हैं जो आज भी अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो आज भी राजस्थानी वेशभूषा को प्रमोट कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि उनकी इस बात की सराहना की जानी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि सामाजिक रूप से विक्षिप्त लोग जो भी है, हम सभी मिलकर के उनकी निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। देखना उनमें यह चाहिए था कि ओशिया की धरती से भिखाराम जी के घर पे जन्म लेने वाला ये लड़का जो कि 11वीं में फेल होता है और उसके बाद में कंटिन्यू सफलता असफलता के रास्तों से गुजरता हुआ, कभी एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाता है, कभी कोई और पोस्ट पे काबिज हो जाता है, 2-3 बार आईएएस मेंस लिखता है, 2 बार आईएएस की इंटरव्यू में रह जाता है और आरएएस में वो 2-3 बार इंटरव्यू देता है। और इतनी उठा पटक के बाद में वो लड़का अपनी कामयाबी की इबारत लिखता है। वो लड़का एसडीएम बनकर के जब आता है तो होना यह चाहिए कि समाज को उसकी इस प्रतिभा, इस मेधा का दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए और यह आने वाली पूरी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करे। लेकिन उसके उलट होता क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि वो बंदा क्यों राजस्थानी वेशभूषा पहन रहा है, क्यों राजस्थानी कल्चर को प्रसारित कर रहा है। तो सामाजिक रूप से रहने वाले मेरे सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सामाजिक ताना बाना बनाए रखने के लिए, क्या ये परंपराएं सही है? क्या समाज में ये परंपराओं की, इन परंपराओं को माना जाएगा कि कोई एक लड़का उस दौर में, कोई एक शख्स उस दौर में आकर के, जिस दौर में हम वेस्टर्न कल्चर को अंधानुकरण अपना रहे हैं, उस दौर में कोई राजस्थानी ट्रेंड को अपना रहा है और सुरेश के.एम. मेघवाल जो एसडीएम है वो जब ये कल्चर अपना रहे तो उनके पीछे एक पूरी पीढ़ी इस कल्चर को अपनाने के लिए प्रेरित होगी। होना तो ये चाहिए था कि इनका हौसला अफजाई करते, इनका स्वागत करते, क्योंकि इन्होंने राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी कल्चर को बढ़ाया। लेकिन अपनी छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता और अपने अंदर पूराग्रह से बंधे हम लोग जब उनकी इस पर आलोचना करते हैं तो ये हमारी व्यक्तिगत कुंठा को जाहिर करता है और ये हमारी उस घटिया सोच को जाहिर करता है जो समाज को एक आईने से नहीं देखती है। मैं पुनश्च आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने मन पर हाथ रख के बता सकते हैं, अपनी राय जरूर लिखिए। क्या सुरेश के.एम. मेघवाल जी को राजस्थानी कल्चर में अपनी वेशभूषा को लेकर के ट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से आपकी जो भी राय है वो यहां लिखिए और यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो आप मेरी बात को आगे से आगे शेयर कीजिए। समाज में समरसता और समाज में एकता और नेकी के रास्ते पर चलने को और सुनने को लेकर मैंने ये
मेरा चैनल बनाया, आप अधिकाधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।